कि खड़े हो जाते हैं लोगों के। और आज की ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग को लेने के बाद में हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो साथियों, होने वाले हमारे अभी बहुत फास्ट वीनस लीडर और अभी बहुत ही फास्ट सेफ शॉप के यूसीए बनने वाले, हम कॉल करते हैं हमारे दमदार ग्रेट पर्सनालिटी को, शमशेर सिंह राणा जी। वेलकम है सर, आपका स्वागत है, जोरदार तालियां। रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। वेलकम है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपकी चमक इधर तक आ रही है, उसी का रिफ्लेक्शन है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप सभी साथियों को नमस्कार, और भविष्य के यूसीए को एकदम वेलकम है। आज का दिन शुभ हो। और हमने बोला कि देखो, बार बार एक बात आती है, तो महागुरु जी बार बार बोलते हैं कि आज हमारा टॉपिक भी जो है टारगेट के ऊपर ही हम दोबारा फिर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर सारी बीमारियों का इलाज एक दवाई खाने से हो जाता है तो उसी पे जोर डाले तो बढ़िया रहेगा। यस, सही है ना? तो वही बात थी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज कि टोटली हम टारगेट के ऊपर कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, है ना? तो कितने लोग चाहते हैं कि टारगेट जीतना है यार? क्योंकि सारी चीज तो भूख के ऊपर है ना? वो हमने कहानी कई बार सुनी भी है, और हम लोग डिस्कस भी करते होंगे आपस में जब ये कोई कहानी के बारे में बात होती है कि एक राजा को किसी का भी खाना पसंद नहीं आता था। तो मैंने शायद एक लास्ट टाइम शेयर भी की थी, पर आधी अधूरी शेयर की थी, और उस टाइम पे बोला भी था। तो एक बंदे ने बोला, जब रियलिटी में जब उनके सामने मतलब एक भूख कितनी भी हो, और राजा को मतलब एक्चुअली में कहानी ऐसी थी कि राजा को खाना पसंद नहीं आता था। तो उसने बोला, यार जो बोला मेरे को अपना खाना पसंद, मतलब जो बोलेगा कि मैं अपना खाना भी, मेरा खाना आपको पसंद आएगा, बढ़िया खाना मेरे को बना के खिलाएगा और उसका खाना मुझे पसंद आ गया, तो उसको मैं वही सोने में तौल के भेजूंगा, या बड़ी अपनी एक हिस्सा राज्य साम्राज्य का दे दूंगा, या कुछ बड़ा इससे इनाम रखा। तो बहुत सारे लोग तो कम, पर ये उसने बोला अगर पसंद नहीं आया तो फिर मरवा भी दूंगा, या लटका दूंगा, या कारावास में डाल दूंगा। ये भी पंगा था। तो लोग कंपटीशन लेने से भी डरते हैं, पर उसके सामने जो प्राइज है वो प्राइज लेना भी चाहते हैं। तो दोनों चीजें तो संभव ही नहीं है ना। अभी आप कंपटीशन में लेने हिस्सा लेने से डर रहे हो और प्राइज भी चाह रहे हो, दोनों संभव नहीं है। तो उसमें से कुछ युवा नौजवान वगैरह निकल के आए। तो उन्होंने बोला कि उसमें से बोला कि ऐसे करके, तो जब सजा का नाम सुना तो वो भाग के बोला, सर ये तो बेइंसाफी है। बोला ट्राई करने में क्या हर्ज है? बोला नहीं, बोला मुझे पसंद आना चाहिए। बोला, तो उसमें से एक लड़का था, उसने बोला ठीक है सर, मतलब ये करेंगे हम लोग, बताओ, है ना, भाई पसंद खिलाएंगे। पर राजा साहब, बोला मैं खाना खिलाऊंगा आपको, पर एक शर्त है मेरी। तो बोला बता, अभी तेरी शर्त क्या है? बोला शर्त ये है कि आपको 2 दिन उपवास रखना पड़ेगा। अभी लोगों को याद आ गया होगा कहानी का। 2 दिन आपको बोला उपवास रखना पड़ेगा, उसके बाद मेरा खाना टेस्ट करना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो उसने फिर जैसे वो खाना बनाता था उसके लिए जो बोला सामग्री, उसने बोला ये चाहिए, उसने मंगवा दिया, रख दिया। और उसने सिंपल खिचड़ी बनाई। क्या बनाई? सिंपल, बढ़िया सब्जी वब्जी डाल करके, और खिचड़ी बनाई बढ़िया से। और राजा के लिए जब 2 दिन भूखा था, और तीसरे दिन जो खिचड़ी दी गई, और जब राजा ने पहला चम्मच मुंह में डाला, तो अरे बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और ऐसा खाना तो आज तक मैंने कभी खाया नहीं। बोला इतने सालों मेरे रसोइये रहते हैं, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, और बोला ऐसी खिचड़ी तो कभी मैंने खाई नहीं। बोला
ऐसा खाना ये बहुत लाजवाब है। तो बोला तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या बनाया? बोला जो मेरे ये नहीं करते थे, बोला मेरे जो रसोइये हैं वो इसका यूज नहीं करते थे, समथिंग ऐसे जो भी था। तो उसने बोला महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपकी भूख को क्रिएट किया। बोला क्योंकि रोज आप खाते थे तो आप दिन भर तो खाना ही खाते थे, सुबह बढ़िया शाही आपका दूध आता था, उसमें बढ़िया केसर वेसर डले होते थे एंड बढ़िया पिस्ता विस्ता सब पिसा के बादाम पीस करके दूध आता था। और इस तरीके से हजारों प्रकार के फल फ्रूट, नाना प्रकार के फल फ्रूट, और इस तरीके से आपके आगे पीछे रहते थे। तो आप ये चीज बताओ कि जब आपको भूख ही नहीं होगी तो आपको दिन में अगर मान लीजिए लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, महाराज ये खा लीजिए, महाराज ये खा लीजिए, महाराज वो ले लीजिए, जब भूख ही नहीं होगी तो आपको टेस्ट नजर आएगा? कहीं टेस्ट आएगा ही नहीं। बोला तो मैंने तो 2 दिन आपका उपवास रखाया ताकि आपको एक एक्चुअल में पता चल पाए कि खाना खाने का जो ये है उसका स्वाद कब होता है, जब भूख होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ कि जैसे वो टारगेट आता है तो वो एग्जाम्पल जस्ट यहाँ शूट करता है कि बरसाती मेंढक होते हैं, जैसे टारगेट आ गया तो बड़े जोर से जैसे बरसात होती है तो क्या होता है ना? आप लोगों ने सुना ही होगा जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और तेज बरसात होती है तो क्या होती है, साउंड क्या आती है फिर, है ना? कुछ को होस्ट हैं वो अपने आप को अनम्यूट रखें बीच में, अगर उनके बैकग्राउंड पे आवाज नहीं आ रही है ना? तो बताओ किस चीज की आवाज आती है, मैं तो बता ही दूंगा फिर। तो सब जगह से क्या होता है, टर 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 टर, जैसे जोर से बरसात होती है तो बरसाती मेंढक क्या करते हैं, जोर जोर से वो छुपे पहले जब बरसात नहीं होती है तो वो होते तो उसी मिट्टी में जमीन में छुपे हुए कहीं ना कहीं वो, है ना? पर जैसे बरसात बार हुई, मिट्टी नरम हुई तो बाहर आ जाते हैं और टर टर करना शुरू कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनकी भूख ही नहीं है, भूख क्रिएट ही नहीं हुई, वो लोग जैसे टारगेट आता है और जैसे मतलब बरसात की तरह तो वो भी करते हैं, अरे टारगेट आ गया, टारगेट आ गया, टारगेट आ गया, टारगेट, मतलब करना ना कुछ नहीं। पूरे टारगेट में एक बार भी हीरो ऑफ द डे नहीं बनेंगे और पूरे टारगेट में कहीं एक टारगेट के नजदीक नहीं पहुंचेंगे, अपनी किसी टीम को पहुंचाएंगे नहीं। तो ऐसा होने से तो भाई साहब कभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी आगे की बातें तभी आपके लिए संभव हैं, आपके लिए इफेक्टफुल होंगी कि अगर आपके अंदर भूख है टारगेट जीतने की और टारगेट जिताने की, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, उसको फेस करने की। लोग हार से घबरा जाते हैं, हम हर ट्रेनिंग में बोलते हैं, है ना? करेज इज नॉट फेलियर, है ना? वो अपना जो अब मतलब क्या है कि अगर आप उसमें भागीदार नहीं बनते हैं तो वो ज्यादा हानिकारक है ना? तो अभी आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो ज्यादा अगर हार हार हानिकारक नहीं है, पर पार्टिसिपेट ही नहीं करना वो सबसे बड़ा हानिकारक है। वो हार है, हार से भी ज्यादा खतरनाक है वो। तो आप कभी ग्रोथ ग्रोथ जोन में जा ही नहीं पाएंगे, ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आप सबका वेलकम है। पर अगर आगे के सेशन आप इसीलिए अटेंड करें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपको क्या बोलते हैं हार से घबराहट नहीं होती है, हार आपको साहस देती है। अगर कोई भी हारते हो, हार कुछ ना कुछ सीख के दिखा सीख देती है। अगर आप वहां से आप 2 चीजें ऑप्शन ले सकते हैं हारने के बाद, आप या तो काम को छोड़ दो या तो उसको दोबारा उठ दुगनी मेहनत के साथ करो। अगर चंद्रयान 2 के बाद में इंडिया हार मान जाता, है ना, कि नहीं यार अभी नहीं होगा, और फिर महज 2 सालों के अंदर द्वारा फिर उन्होंने अपना भेज करके रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाया, तो भाई साहब वो हारने से पीछे नहीं हटे, उन्होंने बोले यार नहीं हम भी करेंगे, दोबारा भागीदारी मतलब हिस्सा लेंगे हम। ठीक है, वो चाहते तो छोड़ सकते थे, बहुत सारे कंट्री नहीं कर पाए आज तक दोबारा ट्राई, एक बार प्रयास करना विफल हो गए, दोबारा प्रयास ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब ये सोचो कि अगर चंद्रमा पे पहुंचा जा सकता है तो यहाँ से टारगेट जीता जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है? अगर अगर भूख है तो अभी ये उनके लिए, आगे की बातें उनके लिए हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और इसमें रियलिटी में वो उसमें कई तरह के सेक्रीफाइस भी रहते हैं, कई तरह के त्याग रहते हैं, जिस अगर टारगेट ऐसे नहीं हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अभी ना हैंड रेज ना करें क्योंकि मैं अभी अंगेज हूं तो मैं किसी को कोस्ट बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अभी जैसे हैं आप, पहले जो मैं ढूंढ लिया था जो जो थे उनको मैंने बनाया हुआ है, अगर जो कोस्ट यहाँ बने हुए हैं वो अगर यस नो कहीं की बात आती है तो कर, अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। तो वेलकम है आपका सक्सेस के इस आज के सेशन में, जहां से हम अपने और अपने खानदान की पीढ़ी का इतिहास दे सकते हैं। वो है जो बार बार एक पंच लाइन हमें महागुरु जी ने दी है, वो है 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। और ये जो है ये शेप्स ऑफ टाइटन्स नाम ही ऐसे दिया है, ये किसी नॉर्मल बंदे के लिए, जो टाइटन्स हैं, जो फाइटर्स हैं, जो योद्धा हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो अपनी टीम के साथ, एक हमारे महागुरु जी बोलते हैं ना, एक 1.25 लाख से एक लड़ावा, है ना?
तो वो वही है, चिड़िया संग में बाज लगा लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, है ना। चिड़िया दे संग में बाज लड़ावा, 1.25 लाख दे संग एक लगा लड़ावा, ते गोविंद सिंह नाम कहावा। तो अभी ये चीजें, अभी अगर ये टाइटंस, सेफ्स ऑफ के टाइटंस आपको बनना है, तो भाई साहब ये टारगेट कंपटीशन जीतना होगा, हर हाल में हर काल में कुछ भी हो जाए, और अपनी टीम में जिताना होगा। तो आपका इस शानदार सेशन में वेलकम है। आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है ये टारगेट इस तरीके से है हर लेवल पे, और सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम होते हैं फ्रेशर पे, और सबसे ज्यादा टारगेट भी 99% ज्यादा टारगेट जीतते हैं फ्रेशर और ब्रॉन्ज लीडर, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनको बिजनेस वॉल्यूम कम होते हैं। यहाँ 4200 है या 5200 है। तो गोवा टूर भी इसके साथ में हमारा इतना बढ़िया है, अपना लगभग 3 नाइट्स 4 नाइट्स समथिंग से टूर है, उसमें 1 नाइट्स आपकी क्रूज में भी ट्रैवल करवा रही है कंपनी। इतना बढ़िया हो रहा है, लग्जरीज आपका सेशन वहाँ पे टूर रहेगा। तो अभी ये गोवा टारगेट भी, बट ये आप आगे जाके देखेंगे तो डायमंड लेवल पे कुछ कम हो जाता है। डायमंड के छोड़ो, यहाँ पे एमराल्ड लेवल, टोपाज, गोल्ड से ही कम हो गए यहाँ पे, गोल्ड के बाद पर्ल से आपका थाईलैंड टूर, दुबई, यूरोप, तो ये डायमंड लेवल तक यही रहता है। उसके बाद डबल डायमंड पे और कम हो गए, ट्रिपल डायमंड और कम हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड है तो इनका तो गोवा तो आसानी से हो जाएगा। तो गोवा ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेशर के लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो हमें सबसे इसको इम्पोर्टेंट है, आगे मैं बात करूँ ना कर पाऊँ, अभी याद दिला जाता है। आप अभी भी मौका है, कोई ज्यादा दिन हुए नहीं है, अप्रोक्सीमेट लगभग 60 दिन, अगर मतलब मोटा मोटी बात करें तो 60 दिन अभी भी हमारे पास, आई थिंक, हाँ 50 दिन, 50 दिन अभी भी हमारे पास मोटा मोटी है, अप्रोक्सीमेट इतना, इतना ही है ना निहाल सर अभी। तो 11 अक्टूबर है ना कल, 48, है ना। 48, बिल्कुल सही है। हाँ 48 ना। जी जी। तो अप्रोक्सीमेट वही मोटा मोटी 50 दिन हमारे पास, अगर कैलकुलेशन करने के लिए करें, आपको गुणा भाग करने के लिए ठीक रहेगा, तो मान लीजिए, समझ लीजिए, तो 50 दिन मान लीजिए अगर अभी भी हैं, अगर कोई फ्रेशर आज भी ज्वाइन किया है तो वो अभी भी जीत सकता है। और लोगों ने एक एक महीने के अंदर, फ्रेशर लीडर ने 1 महीने के अंदर यूरोप भी जीत के दिखाया है, वो भी महिला ने। ठीक है, 1 महीने के अंदर यूरोप भी जीत के दिखाया है। तो करने वाले के लिए तो हर चीज संभव है। तो आगे बात करते हैं। तो कंपनी ने हमें इस बार मौका दिया, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं। आज से पहले कभी भी होता था तो 2 ऑप्शन से ऊपर होता नहीं था, या तो गोवा या फिर थाईलैंड, ये 2 ही ऑप्शन होते थे। ठीक है, और रूबी के ऊपर टारगेट ही नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, जब हमने शुरुआत किया था 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो गोवा या फिर थाईलैंड, और बाद में गोवा भी हटा दिया, उसकी जगह एलईडी आ गया और थाईलैंड आ गया। फिर एलईडी भी हट गया तो उसके बाद फिर क्या आ गया, मोबाइल आ गया या थाईलैंड आ गया। ये 2 ही ऑप्शन होते थे, और रूबी से ऊपर टारगेट नहीं था। आज हर लेवल पे टारगेट है, और फ्रेशर लेवल पे 4 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये 4 ऑप्शन में अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं। ये सेम उसी तरीके से है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, और उसमें अगर हमारे साथ, अगर आज 4 लोग खड़े नहीं हैं, अगर आज हमारी बात 2 लोग बात, कोई व्यक्ति बोलते हैं यार मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, भाई साहब अगर आप सिस्टम के तरीके से चलोगे, अपलाइन के कहने पे चलोगे, तो 2 लोग क्या, 2000 2 लाख लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, पर अपने तरीके से करोगे। बट आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो सेम वैसे पैदा होता है कि अगर आज इतने टाइम के बाद में, इतना समय गुजरने के बाद में भी, अगर आज इतनी उम्र आपकी बड़ी है ना, और इनको कर ही दो सर, कोस्ट बनाई दो बार बार, नहीं तो हैंड रेज करते रहेंगे ये। तो क्या बोलते हैं, इतने समय के बाद में भी अगर आपके साथ 2 लोग खड़े नहीं हैं आज के, आप जो बोलोगे हाँ तो हाँ, हाँ, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ऐसे 2 विश्वास पात्र अगर दोस्त भी आपके साथ नहीं हैं, तो उस सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे 2 लोग अगर आपके साथ हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा आप दुनिया के किसी भी जंग को जीत सकते हो। ठीक है, तो ये टारगेट हमारे लिए कंपनी 4 4 ऑप्शन देके जा रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हैं, रंजीत कुमार जी सामने दिख जाता है, नाम आते हैं, आगे स्क्रीन डिस्टर्ब होती है, तो आपको इतना ही शौक है आपको बोलने का ना, तो आपको बाद में हैंड रेज करना, वीडियो ऑन करना, तो आपको मौका मिलेगा बोलने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइजिंग स्टार में अगर आपको यहाँ पे टारगेट जीतना है, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लाइन लिखी हुई है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टारगेट आपको जीतना है, तो पहले ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने दिल में ये विश्वास जगाना होगा, यस आई कैन डू इट, ये टारगेट मेरे लिए बना है और मैं जिसको हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। क्या आपके अंदर है ये कॉन्फिडेंस? यस है यस। ना। आपको, आप म्यूट हैं, अनम्यूट हैं, वो डजेंट मैटर। आप अगर अंदर यहीं से मुट्ठी बांध रहे हैं, क्योंकि मैं सबको तो नहीं देख सकता यहाँ पे, तो अभी इतना है कि फिर भी अगर आप मुट्ठी बांध रहे हैं,
कि सफलता पाने के लिए, सफलता तो बाद में मिलेगी, पहले आपको वो विश्वास होना चाहिए कि यस मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दोबारा आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं टारगेट जीत सकता हूँ? तो सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बार बार, हम हर फ्राइडे ट्रेनिंग में देखते हैं सक्सेस पाथ के ऊपर बात की जाती है। तो यहाँ पे टारगेट जीतने के लिए भाई साहब ये चीज करनी पड़ेगी कि सबसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पाथ में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे रास्ता होता है सफलता का रास्ता, ये हम बार बार बात करते भी हैं, पर अगर कोई व्यक्ति नया भी है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। जैसे इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, हिंदी में पथ बोल देते हैं। तो P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर हनेस्टी। अगर आपको सक्सेस टारगेट जीतना है तो ये भी जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले P फॉर पेशेंस, धैर्य। धैर्य इसलिए कि आप, ये नहीं कि बैठ जाओ, धैर्य इसलिए कि हम धैर्य के साथ में रखते हुए, धैर्य रखते हुए प्लान दिखाते जाना है, प्लान दिखाते जाना है, प्लान दिखाते जाना है। रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, समथिंग ऐसे रहेगा, पर आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है और कर्म करते रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन तो 5 प्लान दिखाएंगे, फिर बोले कोई ज्वाइन करता नहीं है, अगले दिन एक भी प्लान नहीं दिखाएंगे, 2 दिन से गायब हो जाएंगे। फिर अपलाइन उनका जोश भरेगा तो उन्हें थोड़ी अंदर गुब्बारे की तरह हवा भरेगी, और उसके बाद फिर दोबारा वो कोशिश करेंगे, फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो नहीं, ये पेशेंस आपको कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि अगर ये सेशन आपके लिए है, उसके लिए है जिसको भूख है। तो जिसको भूख है उसके अंदर पेशेंस उसको बरकरार रखनी पड़ेगी, उसको बर्दाश्त करने की। ठीक है, ये नहीं भूख लगी तो फिर मिट्टी खाना शुरू कर दे। बोला शेर कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, कभी घास नहीं खाता। ये लाइन आपने सुनी होगी, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो कभी हालात के साथ समझौता नहीं करता, कभी घास नहीं खाता। वो भूखा रहेगा पर खाएगा तो अपना शिकार ही करके खाएगा वो। तो ये पेशेंस अगर आपके अंदर है, अगर आप वो चीज आपके अंदर है कि आप रियल कुछ करना चाहते हो, तो पेशेंस के साथ में अपना कर्म करते रहना होगा। देन अगर आप डेफिनेटली अगर आप कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है ना। अगला बात आती है एटीट्यूड। तो टारगेट जीतना क्या है, एक मेरा मेरे मेरे नजर में टारगेट एक एटीट्यूड है। जिसको जिसको एक जीतने की एक बोल, आप आदत बोल लो, जीतने की एक लगन मान लो, जो एक ऐसा दृढ़ निश्चय, जिसका एक नजरिया ऐसा बन चुका है कि ये चीज चाहिए तो चाहिए भाई साहब, टारगेट जीतना है तो जीतना है। ठीक है, अपनी टीम को ऊपर लेके आना है तो लाना है, और कुछ नहीं है। सब माइंडसेट का, एटीट्यूड क्या है, माइंडसेट ही है और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, एक व्यक्ति बोलता है मैं एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाऊंगा। क्या है ये, एटीट्यूड है। सेम क्लास में पढ़ने वाला, जो हमने एग्जाम्पल सुना था, 2 स्टूडेंट जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होते हैं, होटल के सामने से, 5 स्टार होटल के सामने से गुजरते हैं। कई बार हमने एग्जाम्पल सुना भी होगा। तो एक दोस्त, दोनों होटल की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो पहले ने बोला तू क्यों मुस्कुराया? बोला मैं इसलिए मुस्कुराया कि बोला एक दिन इस होटल के अंदर बोला मुझे जॉब मिल जाए, अगर मैं इस होटल के अंदर वेटर लग जाऊं तो बोला मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये उसने सोचा। दूसरे ने बोला तूने क्या विश मांगा, तूने क्या सोच के मुस्कुराया? बोला मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं इस होटल का मालिक बनूंगा। बोला सब एटीट्यूड है। अभी यहाँ पे एटीट्यूड है कि आप विनर बनना चाहते हैं या विजेताओं के लिए ताली बजाना चाहते हैं, ये भी एक एटीट्यूड है। आपका नाम वहां अनाउंस किया जाए, आपको वहां पे बड़े लेवल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका नाम पुकार करके आपको फैसिलिटेट किया जाए, सम्मानित किया जाए, और वहां पे आपको इतने लोगों के बीच में पहचान बने, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पहचान बने, आपकी फोटो दिखाई जाए, और इतने मार्जिन के साथ आप करो कि आपका रिकॉर्ड बन जाए, जैसे इंडिया ने भी करके दिखाया। तो आज पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया, वो अदर मीडिया भी इंडिया की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो एटीट्यूड है। और चाहे लीडरशिप वो क्वालिटियां वहां भी लागू होती हैं, उनके जो जो भी इसरो के लीडर्स है, या जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, वो सब लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड भी, मैं बोलता हूँ टारगेट जीतना भी एक एटीट्यूड है। और अगर आपका एटीट्यूड है तो आप तभी आप काम करोगे, तभी आप प्लान दिखाओगे, तभी आप लाइन की बात मानोगे, तभी आप काउंसलिंग करोगे, तभी आप फील्ड में निकलोगे। सारा चीज एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर विनर एटीट्यूड है तो आप विजेता बनोगे, और अगर आपके अंदर विनर एटीट्यूड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप लूजर रहोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या करते हो, वो हमें दिखाई करना है। तीसरी बात आती है पाथ में टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की। कितने टीम में हम अपनी, अभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपलाइन से मैसेज आता है उसको शाम तक फॉरवर्ड नहीं कर पाते, उसलिए नहीं कर पाते। लॉयल्टी की बात आती है तो लॉयल्टी के क्लॉज, उनकी टीम में लोग लॉयल्टी कर देते हैं, लॉयल्टी करके उसको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, क्लॉज बना के उसका डालते हैं, वो आगे ग्रुप में नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है उसने खुद नहीं की है, वो आगे डाल नहीं रहा है, कैसे करेगा?
तो और ऊपर से कोई मैसेज आता है अपलाइन के माध्यम से कोई अच्छी बेनिफिट का, उन्हें आगे ट्रांसफर ही नहीं करते हैं, व्हाट्सएप खोलते नहीं, और चीजों में लगे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, तो ये भी एक विचारों का सारा खेल है। अगर आपके विचार मान लीजिए पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। अगर आप बिना टारगेट जीतने के लिए फोकस करते हो तो आप सही व्यक्ति को ढूंढिए। अपने फ्रेशर लेवल पे भी ढूंढ सकते हैं, अलग अलग लेवल पे भी हैं, पर ये तभी होगा जब मैंने बोला पेशेंस देन एटीट्यूड आपका है, तो टीचेबिलिटी तभी आप सीख पाओगे। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप टीचेबिलिटी पॉजिटिव करोगे, सीखने की जो ललक होगी वो पॉजिटिव होगी, और सेम आपकी टीम में वैसा डुप्लीकेट होगा। और अगर आपके अंदर टीचेबिलिटी नहीं है, अगर आप नेगेटिव चीजों के ऊपर और चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नौकरी पे फोकस करते जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नौकरी छोड़ दो, वैसा नौकरी के साथ साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बीच में कई सारे एग्जाम्पल जिन्होंने लोगों ने नौकरी में रहते हुए इटली तक का टारगेट जीत के दिखाया है, लंदन का टारगेट जीत के दिखाया है। हमारे बीच में राजू सैनी सर हैं, हमारे बीच में शत्रुघ्न लाल जी हैं, जो नौकरी के साथ रहते थे, इटली का टारगेट, लंदन का टारगेट उन्होंने एक नहीं दो बार राजू सैनी साहब ने जीत के दिखाया है। आप बताओ, तो नौकरी के साथ किया जा सकता है। तो ये फ्रेशर और ब्रॉन्ज लेवल में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप जोर लगा दिए तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। कुछ बातें हम आगे चल के और करेंगे। और चौथा का स्टेप है ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते रहो। पेशेंस आपके अंदर है, ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, टारगेट चाहिए तो चाहिए, भूख है आपके अंदर, और क्या है, सीखने और सिखाने की ललक है, और अपने टीम में कोर बनाने की आपके अंदर चाहत है, और ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हो आप, उसको टरकाने वाला नहीं है। अगर आप एक टरकाने वाले एटीट्यूड के साथ में, उसको बाईपास करने के एटीट्यूड में, तो जो बाईपास करते हैं तो भाई साहब उनका बाईपास ही हो जाता काम। ठीक है, वो कभी भी सक्सेस वाले उस पर नहीं जा पाएंगे, तो वो मजे नहीं ले पाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। तो ऑनेस्टी के साथ में अगर आप अपना डटे रहते हैं देन आपके साथ में बहुत बड़ा काम होता है। तो ये ऑनेस्टी, और जो बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ईमानदारी के साथ में अपना कर्म करता है तो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके उस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए दिन रात उसको सपोर्ट करती हैं, ब्लेस्ड करती हैं उसको, जिसको भी आप मानते हैं। पर ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि ईमानदारी के साथ मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। सफलता की डोज 5 प्लान रोज और 200 बीबी क्लोज। अगर जो ये व्यक्ति शुरू से इस गुरु मंत्र के साथ लगा रहता है तो उसको सक्सेस मिलेगी। अब इसमें एक और चीज आती है, हमारे सिस्टम में एक बात बोली जाती है, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में अगर टारगेट जीतना है तो इसमें भी आपका रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये 3 चीजें वहां पे भी लागू होती हैं। ये सफलता की बात हो रही है कि सक्सेस चाहते हैं, 100% सक्सेस चाहते हैं, तो 3 चीजें दिला सकती हैं। इसमें सबसे पहला क्या, आपको 90% एक्साइटमेंट है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, मॉर्निंग में उठाना पड़ रहा है आपको पैनल से अपलाइन को, आप दूध पीते बच्चे हो क्या? अरे ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो आज 30-35 साल के हो गए हैं, उनके बिस्तर की चादर उनके घर वाले माँ बाप फोल्ड करते हैं। काय का 35 साल का बड़ा रखा, दूध पीते बच्चे, उससे अच्छा आजकल बच्चे अपने काम खुद करते हैं बाहर में। तो आप बताओ, 90% एक्साइटमेंट उसके अंदर है, तो वो लीडर है, वो हमेशा चीयरफुल रहता है, एक्साइटेड रहता है। अभी टारगेट उसको जीतना, इसलिए वो एक्साइटेड है ना। अब टारगेट जीतने के महागुरु जी ने इतना अच्छा सेशन लिया था इंद्रपाल सर ने, उसमें हमें कई सारे फायदे बताए थे। ठीक है, तो एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि आप अभी तुरंत इतने आपके पास इनकम नहीं है कि आपके पास में क्या बोलते हैं 2 लाख पर वीक का चेक दिखा पाओ आप, है ना, बड़ी बड़ी अपने चेक दिखा पाओ, है ना, बड़ी अपनी टीम को ग्रोथ दिखा पाओ। पर जब आप टारगेट का फोकस करते हैं तो आपके चेक बनने बड़े शुरू होते हैं, आपके टीम में अचीवमेंट, आपके टीम के लोगों के चेक बनना शुरू होते हैं, आपकी अचीवमेंट बढ़ जाती हैं। वो सर कई सारे फायदे बताए थे। और टारगेट जीत जाते हो, आप विदेश जाके आते हो, तो आपका आपका जो एक्साइटमेंट है जाने का, वो आपके अंदर दिखना चाहिए। यस, मैं टारगेट जीत रहा हूँ और मैं फौरन जा रहा हूँ। और जो मना कर रहे हैं उनको थैंक यू पे करो, कोई बात नहीं सर, मैं करके दिखाऊंगा, देखो आपके सामने हूँ, आपने मुझे ब्लेसिंग दिया, कोई बात नहीं है। आप और एक दिन आप पक्का मेरे साथ शुरुआत करोगे। आप समय इसलिए ले रहे हो कि आप सोच रहे हो मैं 1 आईडी से आऊँ या 3 आईडी के साथ आऊँ, और मुझे जाहिर सी बात है कि आप 3 आईडी के साथ शुरुआत करोगे इसको। ठीक है, तो ये इस बात के साथ एक्साइटमेंट रहना है, प्लान दिखाने के लिए एक्साइटमेंट रहना है, लोगों से मिलने के लिए एक्साइटमेंट रहना है, लोगों से बात करने के लिए एक्साइटेड रहना है। तो ये इस बात के लिए ये अगर टारगेट जीतने में भी आपको हेल्प करेगी। 8% टेक्निक है जो सिस्टम की बातें हैं, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, एफआईएम, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये टेक्निक्स हैं। और 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर आपको टीम अब टारगेट जीतना है, कोई भी काम करना है, तो 2% फाइन ट्यूनिंग आपको अपलाइन के साथ में, अपनी टीम के साथ में तालमेल बिठाने के लिए आपको जरूरी है। तो ये टारगेट जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, एक्साइटमेंट। तो क्या आप रियल में टारगेट जीतने के लिए एक्साइटेड हैं? तो बहुत लोगों की जुबान पे लोग जाते हैं, मान लीजिए वो प्लान में जा रहे हैं, वेन्यू में क्लोजिंग कर रहे हैं, टेस्ट में नहीं दे रहे हैं,
तो नमस्कार ऐसे ढीला ढाला बोल रहे हैं, आगे एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो आप जो आपका कोई गेस्ट आया भी होगा, वो करना भी चाहता होगा, तो वो आपसे प्रभावित होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें हमें ये मस्ट है कि हमें एक्साइटेड रहना है। रह सकते हैं? तो अभी भी समय है। और आगे हम कुछ बात करेंगे, 3 कॉर्नर रूल्स का पालन करता होगा ये चीजें, ये क्योंकि सफलता टेम्परेरी या परमानेंट हमें लेनी है, तो ये चीजें जो हैं हमें पेशेंस, जो हमने पास की बात की, देन इसके बाद हमने ये बात की पीछे, और अभी है 3 कॉर्नर रूल्स। तो जो 3 कॉर्नर रूल्स का हमने बात किया था लास्ट टाइम भी, पर अप्लायंस से पूछे बगैर कोई काम नया नहीं करना है, नेगेटिव बात नहीं करनी है। जो व्यक्ति इन चीजों दूर रहेगा और अपने अप्लायंस से पूछे बगैर कोई नया काम नहीं करेगा, दूसरों के है ना इसमें ये पति पत्नी का दूसरों का व्यवहार सही रखेगा, सबके साथ में पैसे का लेन देन नहीं करेगा, और किसी के आत्मविश्वास का खिलवाड़ नहीं करेगा। और कई सारे लोगों के अंदर कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, अगर उनको नहीं छोड़ेगा वो, अगर 3 कॉर्नर रूल्स ये बोलते हैं, तो वो कभी आदमी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, टेम्परेरी सक्सेस ले पाएगा, परमानेंट नहीं ले पाएगा। तो अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो 3 कॉर्नर रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है। तो मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहता, ये हमारे 8 स्टेप ऑफ जो है सक्सेस के हैं। तो सबसे पहले ड्रीम आता है। तो ड्रीम बनाने के भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं, प्रगति सूत्र में बताया है हमें। अपने जो घर के छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, सारी चीजें हैं, वो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर चुके थे लास्ट टाइम भी, और बीच बीच में अलग अलग लीडरों के माध्यम से इसके ऊपर बात हो ही रही है। पर जब तक आपका कोई ड्रीम ही नहीं होगा, सपना नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, ठीक है, तो लक्ष्य, तो दोनों में फर्क है, सपने में और लक्ष्य में फर्क है। अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो इट मीन्स हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं। लक्ष्य जो है आपका फोकस्ड है, उसको आपको अचीव करना ही करना है। और ड्रीम एक सपना है जो आज आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, नरसों चौथा आएगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। सपने चेंज होते रहते हैं, बट लक्ष्य कभी चेंज नहीं होता है। आपने ठान लिया है कि 11 अक्टूबर कंपनी ने डेट दी है, तो 11 अक्टूबर से पहले पहले अपने सेटिंग करके कितनी तारीख को अपना टारगेट अपनी टीम में करा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने टारगेट कराना है। जब आप लक्ष्य बना लेते हो, तो आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को भेज सकते हो आप, सपने को नहीं भेज सकते। तो सपने से पहले सपना लिखना, सपना देखना जरूरी है कि मैं यूरोप टारगेट जीत रहा हूं, तो मुझे कितने लोगों को दुबई कराना पड़ेगा, अगर मुझे दुबई अगर जीतना, कितने लोगों को मुझे थाईलैंड कराना पड़ेगा, और मुझे अगर यूरोप जीतना है तो कितने लोगों को मुझे गोवा जिताना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन वो है आपके लक्ष्य। तो वो आइडेंटिफाई द राइट लीडर्स। और ये कौन व्यक्ति करेगा? जो एक्साइटेड होगा। जो एक्साइटेड ही नहीं होगा, जो ढीला ढाला होगा, तो ये काम कर ही नहीं सकता, गारंटेड है, वो काम कर ही नहीं सकता। उसको खाली बैठे समय में आइडिया नहीं आएगा, उसको नींद आएगी, क्योंकि उसके वो एक्साइटेड ही नहीं है। उसके पास समय है, पर उसके वो सोने में वेस्ट करेगा, और चीजों में वेस्ट करेगा, घूमने फिरने में वेस्ट करेगा। और गदर 2 चली है, वो चलते इतना करोड़ कमा गई, वो कमा गई, भाई साहब वो तो कर गया गदर, तू क्या कर रहा है? तू तो साला गदर कर रहा है इधर अपनी जिंदगी का, है ना। तो भाई साहब यहाँ फोकस करना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं अरे वो उतना कमा के ये आ रहा है, वो आ रहा है। आजकल तो डिस्ट्रैक्शन करने कई सारे नोटिफिकेशन अपने आप ही आपके, मैं कई सारे लोगों के मोबाइल देखता हूँ, इतने सारे नोटिफिकेशन और इतने सारे वो चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, वो उसको तो निकलने नहीं देंगे मोबाइल से। और उस मीटिंग में क्यों नहीं आया? सर डाटा खत्म हो गया। तो तेरा डाटा तो खत्म हो गया होगा, मतलब इतने सारे तू चैनल सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है आपके मोबाइल पे। भाई साहब जब हमें बोला गया था, पहली बार दिशा गया था, सर फेसबुक बोला नहीं होनी चाहिए, तो नहीं देखना आपको डायमंड बनने से पहले। हमने डायमंड बनने तक हमने आउट कर दिया, नहीं यूज किया। डायमंड बन गए, मैं बोला अगर फेसबुक के बगैर डायमंड बन सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं, हटा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शन, आज पहले सिंपल फेसबुक के एक मैसेज पास कर सकते थे आप आपस में बातचीत चैटिंग कर सकते थे। व्हाट्सएप आ गया और काम आसान हो गया, तो फेसबुक के यूजर कम हो गए, तो इसलिए उसने फेसबुक वाले ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, कि उसका जो था वैल्यू गिर रही थी, उसने उसको खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का रहता है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इतना बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना, तो आपको फोकस बनाना पड़ेगा। तो जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, आपका फोकस बनेगा ही नहीं, बनेगा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको भटकाने के लिए रास्ते मिलेंगे ना। सही है। तो अभी ये हमें समझना है, अभी ये ड्रीम गोल टारगेट हमारे होते हैं, तो ड्रीम तो कई सारे हैं, पर उसमें आपका टारगेट गोल क्या है? और गोल बनाने का जब उसका डेट टाइम सब कुछ डाल दिया, तो वो बन गया आपका टारगेट। तो इस तरीके से ये तो हमारे अपने अपने पर्सनल ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म जो होते हैं, मिडिल टर्म होते हैं, वो हम लगा सकते हैं। पर हमें क्या बोलते हैं, कंपनी लगातार हमें टारगेट देती रहती है ताकि हम अपना फोकस बना के रखें, और यहीं से लोगों की ग्रोथ। अब लोग बोलते हैं वो इतनी जल्दी से डायमंड क्यों बन गया, उसकी टीम में इतनी जल्दी लोग डायमंड क्यों बन रहे हैं, उसकी टीम में लोग इतने ज्यादा अचीवर क्यों निकल रहे हैं? एक ही कारण निकल रहे हैं, वो व्यक्ति खुद एक्साइटेड है और अपनी टीम में लगातार वो टारगेट की लाइन लगा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे
टारगेट इज मोर पावरफुल थिंग्स। अगर कोई व्यक्ति अगर महान बना है तो उसके एक ही चीज थी, उसके पास एक ही एक चीज थी, उसके अपनी पूंछ पे आग लगाई, यानी कि वो टारगेट का उसने हमेशा पीछा किया। तो यहाँ पे जिसके अंदर मिशन यूरोप अगर आपके अंदर लगा लिया है, जोश जुनून जज्बा अगर आपके पास है, जोश भी है जुनून भी है और उसको करने का जज्बा मादा आप रखते हैं, तो आप ये टाइटन शेप्स ऑफ टाइटन्स बन सकते हो। और नहीं है तो शेप्स ऑफ टाइटन नहीं बनोगे, फिर फाइटन जो है आप वही बनेंगे फिर। ठीक है, अगर टाइटन बनना है, आपकी अपलाइन आपकी कदर करे, ये सब चीजें हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि हमने बात किया था टारगेट जीतने के लिए, माँ गुरुजी ने टारगेट जीतने के फायदे बताए थे। कुछ मैं आपको फायदे ये बताने वाला हूं कि आप टारगेट जीत के क्या कर सकते हो। अभी हम हमारे हमारे पास बड़े टारगेट बड़े चेक नहीं बन पाते हैं। तो जो बात मैं करने वाला हूँ उसमें ये है, आपको कुछ एक आइडियाज मिलेंगे, बाकी आप अपने डायरी पेन पे एग्जीक्यूट करें उसको, अपने अपने के साथ डिस्कस करें, काउंसलिंग करें। और अगर आपके अंदर ही भूख नहीं होगी, मैंने शुरुआत इसी चीज से की थी, अगर आपके अंदर ही भूख नहीं होगी तो भाई साहब अपलाइन भी कुछ नहीं करने वाला। अपलाइन से पूछोगे नहीं तो अपलाइन तो फिर अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा, उसको उसका टारगेट कहाँ से हो सकता है, वो उन लोगों के साथ काम करेगा जो जो एक्साइटेड हैं, जो चेयरफुल हैं, जो अपना हमेशा जिनके अंदर भूख है कुछ करने की, वो उन लोगों के साथ बात करेगा। फिर अगर आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हो तो वो फिर उनके साथ बात करेगा जो जो उसका टारगेट जिता सकते हैं। बोलते हैं अगर आप आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उस व्यक्ति जिंदगी और उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो जिसके पास अपने लक्ष्य हैं, उसको गोल पूरे करने हैं। तो अगर हमें टारगेट जीतना है तो सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, जो भी हैं, और अगर आप गोल्ड से ऊपर भी हैं जहाँ पे फिर गोवा का टारगेट नहीं है, तो अगर आप गोल्ड से ऊपर पर्ल हैं तो आप अपने टीम में छांटें फ्रेशर को कि आप किसको गोवा अचीव करवा रहे हैं। और अगर आज यहाँ पे पैनल पे कोई व्यक्ति फ्रेशर बैठा भी है, 373 लोग हम लोग हैं, अगर यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर भी बैठा हुआ है, अभी भी मौका भाई साहब, अगर आपको इतिहास लिखना है तो यहाँ से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और क्या दिखा सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि यहाँ अगर आपको यूसीए बनने की नींव स्टार्ट होती है तो वो टारगेट जीतने का फर्स्ट टारगेट जीतने से होती है। आज तक कोई ऐसा डायमंड नहीं बना जो टारगेट जीत के बना हो, बिना बिना टारगेट जीते बन गया हो, उसने कोई ना कोई टारगेट जीता होगा। तो फर्स्टली हमें अगर हमें यहाँ पे अगर हमें अगर यूरोप भी जीतना है तो पहले कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, गोवा से होकर के। भाई साहब अगर यूरोप जाना है तो बाई रूट गोवा ही है, आपको गोवा ही अचीव करना पड़ेगा पहले। और गोवा अचीव करने के लिए कुछ हमने यहाँ पे आपको जो कंडीशन है कंपनी की, 4200 लेफ्ट और 4200 राइट चाहिए, टोटल 8400 बीवी चाहिए। और इसको अगर गुणा 2.5 से अगर 8400 बिजनेस वॉल्यूम आप निकालते हैं और 2.5 रुपये बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग इनकम पे भी मैं देखता हूँ, तो हमारे 21,000 इनकम आती है। और लगभग रैंक, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस रहता है, कोई एक एक साइड में ज्यादा काम होता है, एक साइड में कम होता है, तो रैंक लगभग 10, क्योंकि रैंक के लिए 10,000 बीवी चाहिए है, तो रैंक 2 हो जाएंगे आपके, रैंक 2 के लिए 10,000 बीवी। ठीक है, तो रैंक 2 पे आपको लगभग कुल मिला के 20,000 की इनकम आ जाएगी। अब ये मैटर नहीं करता आप कितने दिन में कर रहे हो, मैं अभी फिलहाल ये आगे दिन की बात आगे करेंगे हम। पहले आप समझो कि फायदा क्या होने वाला है, और फायदा हम बाकी फायदे बाद में समझ आते हैं, पहले रोकड़े वाला फायदा समझ में आता है। तो टारगेट बनने पर अगर आप टारगेट जीतते हैं तो लगभग ये टोटल 41,000 की इनकम आपको आती है। आप अपनी टीम में आप किसी व्यक्ति को दिखा सकते हो, रेगुलर चेक बन रहे हैं आपके, उनको दिखा सकते हो, देखो सर मेरी ये इनकम आ रही है, छाती ठोक के आईडी खोल। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है, भाई साहब पैसा आता है, ये देख आता है, दमदारी के साथ काम करने से आता है, घर बैठने से नहीं आता है। ठीक है, तो 41,000 की इनकम आती है। और अगर आपकी एक साइड में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टीम बन रखी है और अगर आप अपने अर्निंग लेग से एक बंदे को पकड़ के चलते हो तो ये बात आती है। तो अगर 41,000 की जगह आप कितना कमाओगे, अप्रोक्सीमेट 82,000 रुपया कमा जाओगे। पावर लग में अगर आप अपनी अर्निंग साइड में काम करते हो तो आप 82,000 रुपया कमा जाओगे। तो ये है सिर्फ गोवा की कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगी, मैं आप थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आगे चल के आपको। अभी यहाँ पे मोटा मोटा समझते हैं कि 4200 बीबी हम अभी भी हमारे जैसे हमने बात किया था लगभग 48 डेज हैं, हम 30 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, फ्रेशर के लिए मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, और फ्रेशर वाले चाहे तो यूरोप के लिए भी सेम ऐसे कर सकते हैं, बस उसको नंबर ऑफ प्लान की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब 4200 बीवी हमें 30 डेज के अंदर अचीव करने हैं मान लीजिए, तो लेफ्ट में ये हम बात करें तो 140 बीबी पर डे आता है। 4200 बीबी अगर 30 डेज में, तो राइट में हमें 140 बीबी पर डे, यानी कि 140 बीबी लेफ्ट में, 140 बीबी राइट में, 280 बीबी पर डे अगर हम निकालते हैं अगले 30 दिनों के अंदर, तो आपका टारगेट गोवा का पूरा हो जाता है। और यहाँ पे ये तो एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, कि लोग बोलते हैं कि ये तो ढीले ढाले बंदे के लिए है, जो एक्साइटेड है, जो चीयरफुल है, और जिसके अंदर आग है, अंदर लगी हुई अंदर आग। मैं कुछ आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो, ठीक है, जिसमें अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो कुछ अंदर सीने में आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सारी चीजें होंगी होंगी। अभी यहाँ पे बात आती है कि आपका
अगर इसको हम सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जो पुराने लीडर्स हैं बिजनेस वाले नहीं समझ पाते हैं कितने लोगों को ज्वाइन करना है। तो अगर हम 42 होगा, अगर 200 सेल के साथ हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, मिनिमम 200 सेल, अगर आप ट्राईपोर्ट करते हैं तो अलग उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो उसको मैं मोटा मोटा समझाऊं, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास में। 4200 बीवी एट द रेट 200, अगर हम 200 बीवी के साथ में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो 4200 को हम 200 से भाग करें तो 21 सेल निकल के आती हैं। तो यानी कि 21 से लेफ्ट निकालनी है, 21 से लेफ्ट राइट निकालनी है, और दिन हमारे पास 30 है। आप बताओ 30 दिन के अंदर 21 से लेफ्ट 21 से राइट, अगर पर डे 2 सेल निकालते हैं, ठीक है, अगर आप 10 प्लान करते हो अपनी टीम के माध्यम से, अपने जो भी आपके 2 4 5 लोगों की टीम बनी है उनको डिवाइड करते हैं, 2 प्लान तुझे करने, 2 प्लान तुझे करने, 2 प्लान तुझे करने, भाई हम मिलकर करेंगे और इतिहास रचेंगे, मिलकर धूम मचानी है। जो व्यक्ति एक्साइटेड होगा उसके साथ वो वैसे लोग ढूंढ लेते हैं। पूजा पाठ करने वाला अपने पूजा पाठ वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, और शाम को रगड़ने वाला शाम को अपना साथी ढूंढ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझनी है कि हमें कहाँ फोकस करना है। तो अगर 21 सेल, तो अगर हम इसको समझें तो कितने प्लान हमें करने होंगे। जब हमने यहाँ पे निकाला था टोटल 42 सेल आई, तो 42 को गुणा 5 से कर दिया, क्योंकि 80-20 का रेशो हम अगर लेके भी चलते हैं, जो कि आज की डेट में वर्क नहीं करता है, पर इससे कम ये मिनिमम रेशो है, एवरेज है कि कितने परसेंट हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं। तो 42 गुणा 5 हम करें तो 210 प्लान हमें अगले 30 दिन में करने हैं, यानी कि 7 प्लान पर डे अगर हम करके चलते हैं तो आपके जो व्यक्ति ये दमदारी दिखाता है 7 प्लान पर डे करने का, उसका कंफर्म ये गारंटेड है कि वो टारगेट जीतेगा जीतेगा। ठीक है, और ये एक एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जो व्यक्ति 7 प्लान लगातार दिखाएगा, अपनी टीम में फॉलोअप करवाएगा। कुछ लोग बोलते संभव नहीं है, भाई साहब संभव है, अगर आपके अंदर आग है तो हर चीज संभव है। पहाड़ को फाड़ना संभव नहीं था, पर दशरथ माझी के अंदर आग थी, उसने फाड़ के दिखाया, छानिए थोड़े से, वहां बड़ी कोई डायनामाइट और कोई जेसीबी नहीं आई थी, उसके अंदर आग थी। पर मैं कई सारे लीडरों को सुना हूं सर कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। भाई साहब प्रैक्टिकली तो वो पहाड़ को फाड़ना पॉसिबल नहीं था, पर उसने फिजिकली करके दिखाया। तो जो असंभव है उसको करके दिखाना वही तो संभव है। आजादी मिलना संभव नहीं था, पर करके दिखाया, दिला के दिखाया। वो कौन सा छोड़ के जाने वाले थे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे असंभव को कर, कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव वो अपने आप में बोलता है मैं संभव हूं, आ मेरे पास। आप उसकी तरफ बढ़ो तो सही, कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। महावीर जी ने बोला था, हारा वही जो लड़ा नहीं कभी। तो यहाँ पे अगर हम 42 सेल अगर गुणा 5 करें तो 210 प्लान, यानी कि अगर हम इसको जो हमारे 45 डेज भी लेके चलते हैं, जो कि 48 डेज अभी भी, तो अगर हम 5 प्लान करते हैं और 45 से डिवाइड करें तो 4.5 प्लान पर डे निकल जाता है भाई साहब, एवरेज 5 प्लान निकल जाता है, तब भी आप गोवा जीत सकते हो। और जो लोग इससे सीनियर लेवल पे हैं आगे बात करते हैं, और जो अगर 30 दिन में अगर आपने अचीव कर लिया, तो अगर आपने गोवा भी अचीव किया तब भी आपने अपने अपलाइन के लिए ट्रॉफी जीतने में अपना योगदान दे दिया। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट जारी रखो भाई, यार मैं अपना सेल्फ अपना अपने बाकी सब छोड़ो, अपना सेल्फ की जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैं अपने अपलाइन को एक गुरु दक्षिणा के रूप में, अगर आप उसको गुरु मानते हो तो उसको अपने गुरु दक्षिणा के रूप में एक टारगेट अपना अपना सेल्फ गोवा का जीत के दिखाऊंगा। और गोल्ड लेवल तक ये पॉसिबल है, और मोस्टली ज्यादातर जो है गोल्ड लेवल के ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी तो सब सीनियर लीडर बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने, मैं सीनियर लीडर को ये बोलूंगा कि आप अपनी टीम में फ्रेशर को पकड़ो, उनको गोवा जिताओ, आप अपनी टीम में ब्रॉन्ज के साथ लग जाओ, उनके साथ जोड़ी बनाओ। पकड़ने का मतलब ये नहीं, उनके साथ जोड़ी बनाओ और आप एक्साइटेड रह करके काम करो। सेकेंडली, जो हमारे पास अगर 30 दिन में कर लिया, तो हमारे पास बचे हुए 18 दिन अगर हैं, उन 18 दिन में अगर हम जैसे प्रयास करें, अगर लेफ्ट में 5400 सेल हैं तो 10,800, अगर हम ये थाईलैंड वाला हम फोकस करते हैं गोवा टूर होने के बाद में, तो अगर थाईलैंड जाना तो वो भी गोवा का होके जाएंगे, तो थाईलैंड के लिए 5400 यानी कि 10,800 भी गुणा 2.5 करें तो 27,000 रुपये इनकम यहाँ से आती है, और लगभग आपका 30,000 रुपये की आपकी रैंक इनकम के अप्रोक्सीमेट यहाँ से चल जाती है। तो 57,000 आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेट बेनिफिट होता है, लगभग लगभग इसके अराउंड नहीं रहता है, ज्यादा भी हो सकता है, रैंक इनकम कई बार ज्यादा भी आती है। तो 27,000, और अगर आपने यही काम अपनी अर्निंग लेग में किया तो 1,14,000 के अप्रोक्सीमेट बेनिफिट आपको बनता है। ठीक है, अभी आप सोचिए कि अब जिस लीडर के साथ में ये इस तरीके से आप काम करोगे, उसको जोड़ी बना के काम किया, तो यार किसी एक की तो जिम्मेदारी ले लो। ये बिजनेस हम पहले बोला था कि अगर एक गुरु मान के किसी एक के हो जाओ और किसी 2 को अपना बना लो, इतना सा काम है। ठीक है, और इसमें स्पेशल बेनिफिट क्या है, अगर आप गोवा टारगेट भी जीतते हैं,
अगर ये इस तरीके से कैलकुलेशन है, सेम यहाँ भी कैलकुलेशन वो लागू होती है। अगर नंबर ऑफ डेज में अगर आपने वही 5 प्लान 7 प्लान वाला कैलकुलेशन जारी रखा तो ऑटोमेटिकली रेशो उस तरीके से निकल के आएगी। नंबर ऑफ डेज के उसका डिवाइड कर लें कितने आपको सेल चाहिए। स्पेशल बेनिफिट क्या है, अगर आपको ये हमारे अपलाइन की तरफ से हैं स्पेशल बेनिफिट्स हैं कि अगर आप जीतते हैं, अगर आप विनर बनते हैं तो आपको विनर सेलिब्रेशन में आपको एज ए सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक मतलब आपकी तरफ से बोनांजा है ये। अगर आप ये टारगेट जीतते हैं, चाहे गोवा का चाहे थाईलैंड का जीत के आते हैं, चाहे आप यूरोप का जीत के आते हैं, चाहे दुबई का जीत के आते हैं, आपको विनर ट्रिप में क्या होता है, बाकी लोग कंट्रीब्यूशन दे के आएंगे पर आपको एक गिफ्ट होगा। दूसरा, कंपनी टूर आपको जीतने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से कंपनी टूर आप जीतेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। गोवा आप स्टार क्रूज में घूमने का मौका मिल जाएगा, बढ़िया स्टार रेटिंग होटल में रहने का मौका मिलेगा, कंपनी के तरफ डायरेक्टर्स और सीनियर लीडरों के साथ रहने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर टीम, आप अपनी टीम के लिए आपके रोल मॉडल, आपकी टीम रोल मॉडल किसको माने, आपको माने या किसी में किसी और को माने। अगर आप चाहते हैं आपको माने तो वो एक ही काम से हो सकता है, वो किससे हो सकता है, आपको अगर आप अपना टारगेट जीतते हो तब आप कंपनी आपको आपकी टीम जो है आपको अपना एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल अपनी टीम के लिए आप सेट कर पाओगे और टीम जो है आपको अपना रोल मॉडल मानेगी। फॉरेन ट्रिप फ्री, अगर आप थाईलैंड वगैरह जीत जाते हो, दुबई जीतते हो, क्योंकि थाईलैंड जीतोगे तो दुबई के लिए फाइट कर सकते हो। अपनी टीम में थाईलैंड अगर जो गोल्ड एंड अबव लीडर हैं या सीनियर लीडर हैं जिनको लगता है कि मेरा इतना टाइम क्रॉस हो चुका है, अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं है, पर गोवा में जीतना भी कोई कम बात थोड़ी ना है। टारगेट तो टारगेट है और ट्रॉफी के लिए हर टारगेट काउंट है। अब यह बात आती है, और जो सीनियर लीडर है अपनी टीम में अगर वो कोई व्यक्ति अगर ब्रॉन्ज है तो अपनी टीम में अगर वो 2 लेफ्ट में गोवा 2 राइट में गोवा जिता देता है तो कहीं ना कहीं वो यूरोप के करीब पहुंच जाएगा। सारा खेल यहीं से है भाई साहब, सारा खेल अपने माइंड सेट से ही है सारा। मैंने एटीट्यूड की बात की थी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ टीम फॉरेन ट्रिप फ्री हो जाएगा। हिस्ट्री क्रिएट, आप अगर विदेश जाते हो तो अपने खानदान का इतिहास रचते हो आप विदेश जाने का। ठीक है, हो सकता है हमारी फैमिली से कोई गया होगा तो नौकरी करने गया होगा या कंपनी की वजह से कोई टूर करने गया होगा। घूमने के लिए बहुत रेयर जा पाते हैं, बहुत मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं जा पाते हैं, जाते हैं, बहुत रेयर जा पाते हैं। तो यहाँ से आप वो जाते हैं तो पैसा खर्च करके जाते हैं, हर चीज का पैसा पे करते हैं। पर यहाँ से आप जाओगे, हिस्ट्री क्रिएट करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाओगे, सिर्फ दिल्ली तक का आपको खर्च करना होगा। बाकी वहां पे रहना खाना घूमना और बहुत सारी जगह आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेनिफिट मिलते हैं। और कुछ अगर आप शॉपिंग वॉपिंग करें वो तो आपकी मर्जी है। तो ये फॉरेन ट्रिप हिस्ट्री आपको फ्री मिलता है, हिस्ट्री क्रिएट करते हो खानदान का, और नेवर ऑब्लिक रिलेटिव को आप इंस्पायर्ड करते हो। अब जिन लोगों को हम सबसे पहले जो हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे नेबर्स, पड़ोसी अड़ोसी आते हैं और वो हमें मना ही करते हैं। 99% लोग मना ही करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। और घर वाले भी रिलेटिव भी मना ही करते हैं, तो उनको आप इंस्पायर करोगे। मैं यहाँ हम जलन की बात ही नहीं कर रहे। जब आप अचीवमेंट लेके दिखाते हो तो कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन बनते हो किसी के लिए। तो जब आप अचीवमेंट लाओगे, लोग बोलते हैं पड़ोसी ज्वाइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई साहब, तूने कुछ ऐसा किया नहीं ज्वाइन करे तेरे साथ। आप थाईलैंड जीत के दिखाओ, आप यूरोप जाके आ जाओ, पड़ोसी ज्वाइन करेगा, अपने बच्चों को लेके आएगा, भाई साहब इनको भी ज्वाइन कराओ। ठीक है, और आप इंस्पायर्ड करोगे, देन सेल्फ प्लस टीम का कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर आप विजेता बनते हो, आप यूरोप जीतते हो, आपकी टीम में लोग थाईलैंड जीतेंगे, दुबई जीतेंगे, गोवा जीतेंगे, तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना भाई साहब, एकदम आग लगेगी अंदर, यार इस बार तो हमने धमाल कर दिया है, अगली बार मैं इस बार 10 जिताएं, अगली बार मैं 50 जिताऊंगा। कॉन्फिडेंस अपना भाई हो जाएगा और टीम भी बोलेगी यस सर, बोले ना इनकलाब जिंदाबाद, एकदम जहां बोलेंगे भारत माता की जय, जैसे बोलते हैं ना एकदम आग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ कहीं होता है वंदे मातरम, है ना इस तरीके समथिंग, तो जैसे वो एक जोश पैदा हो जाता है। तो राइट टाइम डुप्लीकेशन, राइट टीम डुप्लीकेशन अगर हम अचीव करते हैं तो ये अपनी टीम में डुप्लीकेट करने का बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि अगर आप टारगेट कब जीतोगे, आप प्लान दिखाओगे तब जीतोगे, अगर आप लिस्ट बनाओगे तब जीतोगे, आप शो द प्लान करोगे, फॉलोअप करोगे, एफआईएम करोगे, तब टारगेट जीतोगे। तो आपकी टीम में आपके बोलने के बजाय डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको करते हुए देखेगी। ये सब चाहिए तो राइट टीम में डुप्लीकेशन होगा। अब बताओ, एक टारगेट जीतने से मोटे मोटे कई ऐसे तो बहुत सारे 40-45 फायदे हैं, तो मोटा मोटा ये फायदे हो जाते हैं, हमारी बड़े चेक बनते हैं, अचीवमेंट बनती है, टीम में डुप्लीकेशन होता है। तो एक काम करने से, एक बोलता है एक साधे सब सधे, अगर एक चीज को साधने से सब सध जाते हैं, सब सही हो जाता है। तो हमें एक चीज पे फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फोकस उसको बोलते हैं जो 99 चीजों को छोड़ के आप एक चीज पे पकड़ बनाते हो, वो है फोकस। ठीक है, मल्टीटास्किंग इज नॉट दैट फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपको यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन आपको मिलती है, रैंक अचीव होता है, लेवल चेंज होता है।
टारगेट जीतने से आपकी नई रिकॉग्निशंस होगी, नया लेवल अचीव करोगे, टारगेट जीतने से आपका रैंक चेंज हो जाएगा, टारगेट जीतने से आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये हमें प्लानिंग आप कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हमें दुबई जो बच्चे वो दिन है, तो जिनके टीम में, तो अगर आप दुबई पे फोकस करते हैं, तो क्योंकि अगर आपका 5400 हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप एक व्यक्ति को गोवा और जिताते हो, यहाँ पे गोवा एक और जिता देते हो, तो आपका दुबई हो जाता है। तो दुबई के लिए अगर देखें हम कैलकुलेशन में इनकम का कैलकुलेशन कर रहा हूँ दुबई पे, तो 8400 यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम में टोटल 16,800 हो गया, 2.5 से गुणा करें तो 42,000 की इनकम आती है ना। रैंक 50,000 का अप्रोक्सीमेट लगभग हमारे 42,000 की इनकम आती है, इतना 16,800 भी हुआ, तो रैंक आपका 3 लगभग क्रॉस हो जाता है अप्रोक्सीमेट। और ऊपर नीचे कुछ पहले का आपका पावर लाइन भी बनी होती है, तो उसमें से भी बैलेंस होता है इस तरीके से। तो लगभग 50,000 की इनकम आती है मोटा मोटी, तो टोटल इनकम 92,000 हो गई। और यही जो आप अर्निंग लेग में करते हो, तो अर्निंग लेग में बिजनेस वॉल्यूम काउंट करेंगे तो रैंक ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उतना ही लेके चल रहा हूँ, मैं इसका डबल कर रहा हूँ जस्ट। तो आप अर्निंग लेग में करते हो तो 1,84,000 की इनकम आप अगले 48 दिन के अंदर कमा सकते हो, अगर अभी भी जाग जाओ तो। अभी भी एक्साइटमेंट लेके आओ, एक्साइटमेंट कहीं कोई इसका इंजेक्शन नहीं मिलता है बाजार में जाकर के, ये खुद से अंदर से आती है आग, है ना, कि यस ये करना है तो करना है। तो अप्रोक्सीमेट ये बेनिफिट आप उठा सकते हो, तो ये आपके हाथ में है। और स्पेशल बेनिफिट वो सारे मैंने गिना दिए आपको। और सेम चीज अगर आप यूरोप करते हैं, तो लेफ्ट में 12,600, राइट में फ्रेशर के ऊपर ही काउंट करके मैंने बताया है। जो व्यक्ति अगर दुबई कर ले, अभी तक अगर अबू धाबी कर लेता है, तो थोड़ा सा और प्रेशर, यहाँ पे एक व्यक्ति को गोवा और जिता दे, यहाँ पे और जिता दे गोवा को, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो गया, यूरोप हो जाएगा। क्योंकि 4200 डालेगा, 8400 में 4200 डालेगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा 12,600 बन रहा है। और दुबई यहाँ पे जो 4200 डाल दे, तो यहाँ पे लेफ्ट में एक व्यक्ति को गो और जिता दे, राइट को जिता दे, तो आपका यूरोप हो जाएगा। और यूरोप जिताने के ऊपर 12,600 25,200 बिजनेस वॉल्यूम गुणा 2.5 करें, तो 63,000 की इनकम निकल के आती है। रैंक लगभग आपके चौथा रैंक से ऊपर क्रॉस हो जाते हैं, तो 4 रैंक का इनकम अलग 50,000 के अप्रोक्सीमेट उठाते हो, ज्यादा भी हो सकती है। इसको हम मानते हो टोटल 1,03,000 के अप्रोक्सीमेट बेनिफिट आपको पैसा जो रोकड़ा है वो आ गया, ठीक है। और अगर आपने ये इनकम साइड में किया, बहुत सारे लोगों की एक साइड बनी होती है, अगर एक साइड में यार एक बंदे को पकड़ के साला उसका ये सारे टारगेट एक और में खींच दे, एक साइड में खींच देगा, तो अगले 48 दिन के अंदर कितना पैसा कमाएगा निहाल सर, फौजी साहब कितना पैसा कमा लेगा वो, 2,26,000, यस ठीक है। जी सर। अब बताओ 48 दिन के अंदर 2,26,000 आएगा, बड़े बड़े लोगों की आंखों के चश्मे लगाने पड़ेंगे उनको, फिगर इकाई ढाई पड़ेंगे वो बोलेगा रोकड़ा तो आता है, बोला भाई साहब मेरी भी आईडी लगाओ, मेरी वाइफ की लगाओ, मेरे बच्चे की लगाओ, पूरी फैमिली की आईडी लगाओ बोला। और बड़े से बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाओगे, वो बोलेगा यार इतना पैसा आता है तो हमारी भी कराओ शुरुआत, कैसे होता है। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है, जब आप ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अचीवमेंट ले रहे हैं, आप अचीवमेंट ले रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये चीजें दोनों से जुड़ी हुई हैं, इस चीज को समझना है। इसलिए टारगेट बोलते हैं ना, 100 रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। और आप ये करते हैं तो विनर सेलिब्रेशन आपका बिल्कुल, आपको मौज मस्ती, आपको बाकी सब पैसा देंगे, आप मौज मस्ती पूरा, आपका एक्साइटमेंट अलग ही दिखेगा, क्योंकि आप तो पैसा भी दे रहे हैं और आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। मतलब आपको अपने हमारे ग्रेट मेंटर की तरफ से, जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरफ से हमें एक बेनिफिट दिया जा रहा है विनर सेलिब्रेशन में हमें, और सम्मानित होने का मौका भी मिल रहा है, जबकि बाकियों को पैसा भी लग रहा है और सम्मानित भी नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। कंपनी टूर का पूरा यूरोप जाके आते हैं, यूरोप का इतिहास लिख के आते हैं, आप कंपनी के टूर के साथ ऐसे घूम के आते हैं, एग्जाम्पल फॉर टीम बनते हैं, फॉरेन ट्रिप आपको घूमने में हिस्ट्री क्रिएटर, और आपके नेबर पड़ोसियों के लिए, रिलेटिव के लिए आप इंस्पिरेशन बनते हैं। सेल्फ प्लस टीम के लिए कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है। राइट टीम डुप्लीकेशन होता है, आपकी टीम आप जीतोगे, आप कई सारे लोगों को जिता दोगे, ठीक है। और रैंक रिकॉग्निशन, रैंक लेवल चेंज, जो व्यक्ति एक फ्रेशर है अभी, वो अगर वो यूरोप जीत जाता है, तो बताओ वो उसका जो है लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। आप उसकी टीम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बोले, तो आपकी उसकी 250 की कितना हो गया, क्या बोलते हैं, लगभग उसकी जो है वो गोल्ड के नियर बाई पहुंच जाएगा। एक फ्रेशर लीडर अगर यूरोप जीत जाता है, तो कहीं प्लेटिनम क्रॉस करके वो गोल्ड के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपको इतना मौका है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी के लगातार 7 टारगेट हाईएस्ट टॉप टारगेट लगातार कंटिन्यू जीत जाता है, तो वो डायमंड क्रॉस कर जाता है। और वो आज की डेट में अगर 7 टारगेट लगातार जीत गया, वो डायमंड क्रॉस कर गया, तो कम से कम वो लगभग 2 करोड़ रुपया से ऊपर, मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए के ऊपर कमा जाएगा पैसा, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करने से, वो है टारगेट। तो अभी मौका है, बाकी सब काम छोड़ दो, सबसे पहले टारगेट
ठोक दो। और बेनिफिट ऑफ ओके। टारगेट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ क्यूएससी, अगर हमें जल्दी टारगेट जीतना है, ये तो मैंने बताया सिंपल सिंपल एक एक सेल के ऊपर। अगर आपको जल्दी जीतना है तो अपनी टीम में क्यूएससी ट्राइपोड आप प्रमोट करें, ट्राइंगल प्रमोट करें, 3 आईडी के साथ में व्यक्ति को ज्वाइन करना शुरू कर दें, तो आपको एक एक व्यक्ति से 600 बीबी आएगा। हम तो एक व्यक्ति से 200 बीबी की बात कर रहे थे। तो आप देखिए फर्स्ट वीक में आप आते हैं 1 डीडी आते हैं, अगले वीक में इसको सुपर क्यूएससी बनाया तो आपको कितनी डीडी आ गई? अगर हम इसको बात करें डीडी में बात कर लें तो 12,600 जो हमारा था, तो लगभग आपको 90 डीडी के करीब, अप्रोक्सीमेट 90 डीडी के करीब पड़ता है। 9 दूनी 18, 180 अप्रोक्सीमेट लगभग इतना पड़ता है, इससे कम ही पड़ेगा। पर अगर हम देखें तो अगर हम 200 बीबी के साथ भी करें तो अगर हम करते हैं 3 आईडी से लोगों को लेके आते हैं तो तीसरे वीक में 9 डीडी आपकी, और चौथे वीक में 27 डीडी। अगर हम हर व्यक्ति से 3 आईडी से ज्वाइन ट्राइपोड प्रमोट कर रहे हैं तो छठे वीक में आपका लगभग ये यूरोप क्रॉस हो गया। छठे वीक में आपका यूरोप क्रॉस हो जाता है भाई साहब यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर हम 243 गुना हम यहाँ पे 200 करते हैं तो 48,600 होता है, और इसको करें तो ये आपका 24 दिन। तो इससे पहले ही आपका ये 5th वीक में ही आपका 200 बीबी के हिसाब से करें तो 5वें वीक में ही आपका पूरा हो जाता है टारगेट। ये तो बोनस है। तो अगर हम क्यूएससी को लेके चलेंगे तो ज्यादा फायदा हो पाएगा। जीवन में माय डियर ऐसे कई बार होता है कि कोई निहाल सर साउंड आ रहा है? बहुत बढ़िया। इंसान राह चलते चलते आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आते हैं, लेकिन उसके लिए एक सोच होना बहुत जरूरी है। अगर तेरे में सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और अगर तेरे ड्रीम्स बड़े हैं तो एक ही प्रोफेशन है। उसने कहा एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही चीज है, एक ही प्रोफेशन है जिसके अंदर अगर तुमने अपने आप को डाल दिया, अगर तुमने अपने आप को इसके अंदर घोल डाला, अगर इस प्रोफेशन की तुमने श्रद्धा के साथ रिस्पेक्ट की और इस प्रोफेशन का मान सम्मान अगर तुमने किया और इस प्रोफेशन में जो करना है वो अगर आपने किया तो आप कुछ बड़े कर सकते हैं। आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है। और मैंने जब उससे पूछा कि ये कौन सा प्रोफेशन है, आप बता सकते हो कौन सा प्रोफेशन है? उसने कहा होगा एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा कि अगर जीवन बनाना है, नाम बनाना है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, और अपने चाहतों के हिसाब से पैसे अगर बनाना है, अपने चाहतों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपने चाहतों के हिसाब से अगर पैसे बनाना है तो गेट इनटू सेल्स। और उसने कहा सेल्स कैन फुलफिल एनीथिंग। जब भी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें सेम रहती है, वहां पर कभी भी अचीवमेंट नहीं होता, वहां पर कभी भी इनकम बढ़ेगा नहीं। लेकिन जहां पर डायनामिक्स रोज बदलता है, जहां पर रोज नई चीजें होती है, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं, जहां पर हर चीज बदलता है, वो जो एक वातावरण होता है वहां पर हर टाइम अचीवमेंट होता है। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फंडे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहाँ पर हर्षवर्धन यहाँ पर ढींगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। आप आए हैं यहाँ पर इंस्पायर होने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश वायल का, ये मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा। अरे सोच रहेगी 50 साल तक। मोटिवेशन तो यहाँ से 3 बजे के पहले 50% जाएगी। बहुत नम्र विनंती है आप लोगों से कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप करिए। इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा वैसे करना। अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ। तो आपको मालूम ही है कि हम लोग भी सेल्स के प्रोफेशन में, और जिसका मकसद बना लिया, टारगेट बना लिया, तो वो हर चीज को अचीवमेंट करेगा। और जो बोला डाइल्यूट नहीं करना, जो सिस्टम की बातें हैं उसको जैसा बोल दिया और वैसा कर दिया, जो अपलाइन प्लानिंग करा दिया वैसा कर दिया। अगर 7 प्लान ठोकना है तो ठोक दिया, तो आप हर चीज अचीव करोगे। और सेल्स में हर चीज है, चाह तो बोले जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से। तो क्या आप, मैंने शुरू में बात किया था भूख, आपके अंदर भूख है क्या? तो हाउ कैन वी टारगेट, जो हमने बात किया था, अगर हम
भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कृपा शंकर शुक्ला कल अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। समाचार मिला है कि इसके फौरन बाद ही वो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे प्रमुख बिजनेसमैन सूर्या गवारीकर से मिलने के लिए चले जाएंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने टारगेट जीतने के लिए अब क्या करना होगा वो थोड़ा सा ध्यान दो। अभी के बाद आज सूर्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और बिजनेस बैंक आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करने आ रहे हैं। इस मौके पर आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देंगे? आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब, जिनकी मंजिल नहीं है तो उनकी जीवन बेकार है। ठीक है, अगर मकसद है टारगेट जीतने का तभी कुछ अचीवमेंट होगी। लोग मान सम्मान करेंगे, लोग पूछताछ करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे। तो आप टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमने सुपर क्यूएससी का फार्मूला भी डिस्कस किया था। वो क्या है, आप बूस्टर इनकम दिला करके। कुछ लोगों को बोले सुपर क्यूएससी क्या होता है। अगर आपकी टीम में कोई अगर एक हफ्ते के अंदर 3 लोगों को खुद प्रमोट करता है 200 बीबी से, तो 5900 का चेक बनाता है, वो है सुपर क्यूएससी। और क्यूएससी है 15 दिन के अंदर। अगर आप सुपर क्यूएससी प्रमोट करना शुरू करते हैं, ऑप्शन 1 है कि अब उनका बोल सकते हैं क्लासिक बिजनेस जाना चाहते हैं, प्रीमियम क्लास में जाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है प्रीमियम में, तो 3 बिजनेस सेंटर लेके आपको उसके बोलने के मेथड आपके अगर कम पढ़ा लिखा तो उस तरीके से बता सकते हैं। बेनिफिट ऑफ क्यूएससी में दोबारा बताने जा रहा हूँ, ये हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट मैंने कैलकुलेशन द्वारा किया था 5वें वीक में ही, अप्रोक्सीमेट 5वें और इस 6ठे वीक के बीच में ही आपका 6 वीक, और अभी भी हमारे पास 7 वीक का टाइम है ना। 48 दिन है, लगभग 7 वीक है। एक दिन कंपनी बोनस, और कुछ हमने जो पहले किया होगा, कुछ सेल जमा भी कर रखी होंगी। तो अभी भी अगर हम लग जाएं और सुपर क्यूएससी पे फोकस करें तो बहुत जल्दी हो सकता है। और ये तो 15 दिन की बात हो रही है, एक हफ्ते की बात हो रही है क्यूएससी बनाने की। ठीक है, और ये अगर हम ये काम, और इसको मैं फटाफट करते जा रहा हूँ, मे भी ये शायद लास्ट स्लाइड है हमारी। अगर हम एक वीक में 3 सेल, अगर ये क्यूएससी बनना की वजह से आपकी इनकम पर मंथ अगर आपको 1 लाख से ऊपर क्रॉस हो, कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये यहाँ पे आपके सामने है। अगर हम 3 सेल, एक वीक में 3 सेल निकालते हैं, 3 सेल प्लस आप 4 लोग हो गए, 15 दिन के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, अगले 15 दिन के अंदर आपके साथ क्या होता है, अगर इन 3 लोगों को भी आपने 3 सेल निकलवाया तो आपके साथ नई सेल आ गई 9। तो 9 पहले आपके थे 4, तो टोटल हो गए 13। तो 13 की टीम बन गई। और जो 9 लोग आए थे इनके साथ भी सुपर हमने क्यूएससी बनाया 15 दिन के अंदर। और आप एक हफ्ता मान के चलो, तो यहाँ पे प्लान संख्या बढ़ाने पड़ेंगे। तो गुणा 3 करते हैं तो 27 सेल बनती है। 27 प्लस 13 होते हैं हमारे 40 होते हैं। और ये 45 दिन का टाइम हो रहा है हमारे पास में। और ये यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेट आपका दुबई क्रॉस हो जाता है। और ये यहाँ पे अगर आप ये 27 लोग आए, इनको भी अगर हम क्यूएससी कराते हैं 200 बीवी के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो 27 गुणा 3 करते हैं 81 सेल होती हैं। 81 प्लस 40 पहले के 121। और लगभग आपको यूरोप क्वालिफाई करना तो 126 सेल चाहिए होती हैं लेफ्ट राइट का। तो 126 टोटल करके, नहीं टोटल 126 सेल चाहिए होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे 60 दिन के अंदर अभी भी समय है। आप चाहो तो यूरोप क्वालिफाई कर सकते हो, भाई साहब लोगों ने करके दिखाया है। ठीक है, और उसका मूल मंत्र यही है। और ये अगर आपने 3 महीने तक कर दिया, 90 दिन तक, ये 3 महीने कैलकुलेशन बताया है। अगर 81 लोगों का भी 3 दिन हम सुपर क्यूएससी बनाते चले गए, 243 सेल टोटल 364 हुई। और अगर 243 को 3 से गुणा करें तो 729 होती हैं। 364 तो 1093 होते हैं। तो 90 डेज। तो अभी आप बताओ कि 90 डेज के अंदर 1093। अभी मैं आऊंगा, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा, यार ये तो बोल रहे हैं, ये तो स्लाइड पे दिखा रहे हैं। भाई साहब स्लाइड पे तभी आ रहे हैं जब किसी के दिमाग में आया होगा और किसी ने अचीव किया होगा। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मौका है कि अभी 1093 अगर हम डिवाइड करें पेयर में, तो 546 पेयर, एक पेयर पे 1000 रुपये हमें इनकम आती है। और लगभग 5,46,000 की इनकम है। और रैंक इनकम जो आएगी वो अलग होगी, इसको तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यूएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्यूएस टारगेट जीतने के लिए। अभी भी समय है कि जो व्यक्ति दमदारी से लग जाएगा, और अगर वो पर डे कुछ भी हो जाए, शाम का खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे 5 प्लान पूरे नहीं होंगे, इस कमिटमेंट के साथ में डेडिकेशन लग जाएगा मेरा। अगर पर डे सेल क्लोज, अगर तपस गिरी जी एक दिन के अंदर टारगेट सेट कर दिया और 2000 बीबी क्लोज करना था रात को, थाईलैंड जिताना था, रात को 12-1 बजे तक लगे रहे, और 2000 बीबी अगर एक दिन में क्लोज कर सकते हैं, तो वो रोज क्यों नहीं हो रहा, और वो और लीडर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उतना डेडिकेशन उनके अंदर नहीं है, वो टारगेट पे उतना फोकस नहीं है, वो फोकस थे करके। तो ये एग्जाम्पल है।
तो 1093 और वो गारंटेड है। प्रिंसिपल साहब हमारे यहाँ तो यूरोप भी क्वालिफाई करेंगे, तबसी यूरोप क्वालिफाई करेंगे, डेफिनेटली होगा, क्योंकि उनके अंदर वो भूख है। अब वो भूख आपके अंदर नहीं है, वो तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा उसका कारण क्या है। ठीक है, अब ये संकल्प की शक्ति है, ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। आप बताओ, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो भाई साहब, अभी भी संकल्प अगर मान लीजिए, वही बात आ जाती है, हारा वही जो लड़ा नहीं, सीधी सी बात है। और सिस्टम के हमें ये बेसिक काम हमें करने होंगे। हमें अगर टारगेट जीतना है तो यही काम है, कोई नए काम नहीं है। प्लान दिखाना होगा, ट्रेनिंग में जाना होगा, टीम को लेके जाना होगा, FIM करनी होगी, टूल प्रमोट करना होगा, ग्रुप मीटिंग ज्यादा ज्यादा करनी होगी, ग्रुप प्लान करें, होम प्लान करें, है ना, और फंक्शंस आपको प्रमोट करने होंगे दमदारी के साथ में, और लीडर मीटिंग। और बहुत सारे लोगों को देखा है, अभी बोला जुम्मा बोला अंडे से बाहर चूजा बाहर आता नहीं है, और वो फिर बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं अपनी ऑर्गेनाइजर करूंगा। भाई साहब, आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, छाता जो है, कहावत है कि छाता जो है आपको बारिश को रोकता नहीं है, पर आपको बारिश में खड़ा होने का साहस देता है। तो अपलाइन भी वैसा ही है। अपलाइन आपको दिखता नहीं उसका मुझे क्या रोल है लाइफ में, पर भाई साहब वो कितने सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चल रहा है, वो दिखता नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि जब तक आप, मैं इतना बताता हूँ कि मैं तो आज तक भी है, मैं तो बोलूंगा कि जब तक हम इस बिजनेस में रहेंगे, इंद्रपाल सर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनी रहे, और जैसा वो गाइड करेंगे वैसा हम करते रहेंगे। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि उसके अंडर ये कुछ कई तरह की बातें बोलते हैं। भाई साहब, गुरु और शिष्य की परंपरा, हम उस धरती के रहने वाले हैं जहाँ गुरु का सम्मान आज भी किया जाता है। बात होती है अपने अपनी श्रद्धा की। और लीडर मीटिंग जो टीम फंक्शन में टीम को लेके जाएगा, दिशा में लेके जाएगा, LDP में लेके जाएगा, लीडर मीटिंग कराएगा, वो सब चीजों में अपनी टीम को प्रमोट करेगा। बहुत सारे बिजनेस से आउट क्यों हो जाते हैं? मैंने उनका देखा, जो लोग बिजनेस छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले गए, बोला हमारे पास पैसा नहीं है, बोलते खर्चा नहीं है। जब उनका बाद में पता चला तो वो ऐसे काम कर रहे थे, ऐसी जगह फाइनेंस कंपनी में अपना पैसा लगा के बैठे हुए थे, और वहां से उनका पैसा माइनस चला गया। अभी तुम लोग, अभी हम लोग ग्रोइंग एज में हैं, अभी व्यक्ति अभी गोल्ड है, पर्ल है, और वो पैसे को जमा करना शुरू कर दिया। भाई साहब, इस बिजनेस में भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये टीम बना रही है, एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको मल्टीपल रिटर्न देगी। तो इसको तो ग्रो कर लो, पर इसमें ना करके वो कहीं और लगाने शुरू कर देते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो फिर वो डिरेल हो जाते हैं, बिजनेस से आउट हो जाते हैं। और दिशा ट्रेनिंग, जो व्यक्ति ज्यादा दिशा ट्रेनिंग करवाएगा जिम्मेदारी लेकर के, और भाई साहब मैंने गोल्ड लेवल पे जिम्मेदारी लेना शुरू किया था, पर्ल लेवल पे अपने अपने ग्रुप कराने शुरू कर दिए थे, और टोपाज लेवल पे टोटल पूरे पूरे ग्रुप अपने कराए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी शुरू से ली थी। और जिम्मेदारी, और कम पैसा अपलाइन को बोले सर कितना पैसा, जितना हो गया सर ये है, तो बैलेंस चेक काट के देता, सर इतने लोग मेरे आएंगे, ये ग्रंटेड है, ये लीजिए चेक आप। ठीक है, तो ये दमदारी दिखाने से होगा, और अगर अपनी टीम को और नॉलेज देने से होगा। तो नॉलेज देने के लिए हमारे पास में हमारे ग्रेट मेंटर्स का, क्योंकि पहले टेप था तो अभी ऑडियो हो गया है, तो ऑडियो सुनना है तो कहाँ शेप शॉप का ही सुनना है, और कोई नहीं सुनना है तो इस चैनल सब्सक्राइब कराएं लोगों को। और जो लिंक आता है उस लिंक को पर डे देखना है। मैं आज भी देखता हूँ, जो भी लिंक आता है उसको तुरंत में उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा करके उसको देख लेता हूँ। ठीक है, और ये प्रोडक्ट का नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि हमें 200 भी निकालना, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे पास में है। तो आप इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कराएं, कौन सा वीडियो, कौन सा चैनल, अब कौन सा प्रोडक्ट का क्या फायदे हैं वो पता चलता है। और इस तरीके से हमें अगर डबल बीबी, अगर हमें टारगेट जीतना तो डबल बीबी कौन कौन से हैं, तो आप उसके जाएंगे साइट पे, तो यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफर, साइट में जो डैशबोर्ड निकल के आता है, मैंने बताया था कैसे ID खोलते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट ऑफर पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डबल बीबी कहाँ पे होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा मिलता है। तो इसको एक छोटा सा वीडियो से देखें। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जब इसमें प्रोडक्ट ऑफर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा इस तरीके से, ये सारा चीज आप करेंगे तो ये आपको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स पे, इस प्रोडक्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ये खुलेगा आपका।
और यहाँ पे जो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं सब आपको डबल बिजनेस वॉल्यूम जितना लिखा है पैसे के लिए मैचिंग इनकम में उतना ही होगा, पर आपका टारगेट में डबल काउंट होंगे। तो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से डबल बैग है, ये 75 बीबी है, तो यहाँ पे आपके टारगेट में 150 बीबी काउंट होंगे, ये 3 का सेट है। इस तरीके से सैनिटरी पैड्स का तो 105 लिखा है, तो 210 बीबी काउंट होंगे। इसमें से कोई 2 पेयर, चाहे 2 लेडीज के 2 जेंट्स कोई पेयर ले लेते हैं, डबल बीबी काउंट होंगे। परफ्यूम है 130 है, अगर आप 2-3 लोग मिलकर लॉयल्टी करते हैं, बहुत शानदार परफ्यूम है, अभी भी रखा टाइम सामने, तो आपकी टारगेट में 260 बीबी काउंट हो जाएंगे। तो और ये 100 बीबी का जो आपका सेट है 82 पीस का, अभी बताओ अगर सैनिटरी पैड्स का 8,900 में 9,000 रुपए में आपको 200 बीबी मिल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं जैसे संपूर्ण हनुमान भगवत गीता, यहाँ पे आएगा संपूर्ण हनुमान है, वहां पे हम 148 बीबी प्लस सूट लेंथ जोड़ दें 200 बीबी हो जाते हैं। देन भगवत गीता हम जोड़ दें और प्लस सूट लेंथ जोड़ दें 220, साड़ी जोड़ दें 200 बीबी करीब पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रॉली बैग हैं, इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स सैनिटरी पैड्स का था, संपूर्ण हनुमान का था, डबल बैग है, सब डबल बीबी है, भगवत गीता 148 बीबी प्लस सूट लेंथ जोड़ दें तो आपको जाता है। और ये बर्तन का सेट हो गया, एयर फिल्टर पे डबल बिजनेस वालों मिल रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए स्मार्ट स्टार पे सीधे डायरेक्ट 200 बीबी हमारे पास में है, और ये बर्तन के सेट पे हैं, और ये ट्रॉली बैग है जहाँ पे 200 बीबी मिल जाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी ये है कि अपना भाई साहब जिसका ये बंदा वही कर पाएगा जिसके अंदर भूख होगी, करने की चाहत होगी और अंदर पैशन होगा, आग होगी अंदर, और वो वही ठंडी आग कभी भी तेज गर्मी नहीं दे सकती है। अगर लीडर ठंडा है तो उसकी टीम कभी भी एनर्जेटिक नहीं हो सकती, ये गारंटेड है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर लीडर ठंडा है तो उसकी टीम कभी भी एक्टिव नहीं हो सकती, तेज तराट नहीं हो सकती है। तो भाई साहब लीडर, मैं बोलता हूं अगर कहीं टीम में अगर कहीं एक्साइटमेंट की कमी है तो कहीं लीडर में कमी है, वो अपना ब्लड चेक करा ले, अपने से काउंसलिंग करा ले, और उसको दहाड़ना पड़ेगा। ठीक है, जंगल में इलेक्शन नहीं होते हैं, जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है? उसके अंदर ना तो कोई बड़ी ताकत है, कुछ है ना, दिमाग है ना, तो ऊंचा है ना लंबा तगड़ा है। उस जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि उसकी दहाड़ता है, वो दमदारी दिखाता है। तो इंक्रीज योर बिलीफ थ्रू विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस। और मेरा ये कमिटमेंट है 2025 तक 2500 डायमंड हमारी टीम में बनाने हैं। वो परम शक्ति हमारे साथ है, और 2500 डायमंड बना के राइजिंग स्टार को विश्व की नंबर 1 हम टीम बना के दिखाएंगे। तो ये मिशन है और ये बनेगा, क्योंकि अगर दिमाग में बात आई है, और अपना तो एक ही चीज है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी सोच होगी वैसी सृष्टि बनेगी। अगर हमारी दृष्टि है कि 2025 तक 2500 की टीम बनानी है तो बनेगी विद यू और विदाउट यू। ये जो बात है महागुरु जी ने बताई थी, और ये कांड हम करने वाले हैं, करके दिखाएंगे, कराएंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमारा अगर ये दिमाग में बात डाली है तो कहीं ना कहीं वो करवाना चाहता है हमसे। अगर सेफ सो में लेके आया तो वो कुछ करवाना चाहता है। तो ये मिशन वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाने का है और बना के दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज आपने वैल्यूएबल टाइम दिया। और मैं ये मेरा ये था कि फेवरेट टॉपिक रहा भी है कि टारगेट जीतना है और जीत करके हमें अचीवमेंट लेनी है। तो आज मुझे मौका मिला था बात करने के लिए, तो किया। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति टारगेट नहीं जीता तो भाई साहब जा करके आज ही जाना और लेबोरेटरी में ब्लड चेक कराना, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। हमारा निकालोगे तो सेफ सोप निकलेगा। जीते हैं तो सेफ सोप के लिए, और जो भी काम करते हैं सेफ सोप के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे अगर बात आ गई तो अगर हर हाल में अगर आज टारगेट नहीं है तो आप अपलाइन के सर की पगड़ी नहीं है, उसकी पगड़ी को नीलाम कर रहे हो। अगर टारगेट नहीं जीत रहे हैं तो आज आपकी बारी है, और अपना मिशन बना लें कि हर हाल में हर काल में खुद की जिम्मेदारी लेकर के अपना टारगेट और अपनी टीम से टारगेट पूरा कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू निहाल सर, आज इस टॉपिक पे बोलने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ग्रेट सर, इंद्रपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए सर, बहुत शानदार। सभी लोग ऊपर हाथ करके एक जोरदार तालियां हो जाए शमशेर जी के लिए, जोरदार, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, सुपर डुपर सेशन रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जितने लोग पैनल पे हैं इन सबने मुट्ठी बांधी है सर, और बांधेंगे, और टारगेट